हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। तो इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यस, ट्रिगोनोमेट्री में कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्राइंगल का। इसमें हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। यस, राइट एंगल्ड राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स वैसा ट्राइंगल जिसके एक एंगल जो है, सिर्फ एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। चलिए इसका नेम दे दिए ABC, और ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री का सिंबल है। एंगल के लिए एक सिंबल यूज करेंगे थीटा। यस, इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा। तो ये रहा थीटा। अब ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो सामने का जो साइड है ये एंगल है। ये क्या है? एंगल। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है ना। तो 90 डिग्री का ये जिसका जो साइड है सामने वाला कौन सा होगा? AC होगा। इस AC का कुछ नाम होगा, वो भी पार्टिकुलर नेम होगा। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। बिल्कुल सही, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। और शॉर्ट में क्या लिखेंगे? H। तो हाइपोटेनस किसको कहते हैं समझ के? 90 डिग्री के सामने का जो भी साइड होगा, 90 डिग्री के सामने का जो भी साइड होगा उसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के सामने का साइड है, हाइपोटेनस हो गया। चलिए, अब ये थीटा है, तो थीटा के सामने का जो भी साइड होगा, थीटा के सामने का जो भी साइड होगा, थीटा के सामने का जो भी साइड होगा उसको कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। किसको कहेंगे परपेंडिकुलर? थीटा के सामने का जो साइड होगा, थीटा के सामने का जो साइड होगा, यस, थीटा के सामने का जो साइड होगा उसे हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? फिर से बोलिए, परपेंडिकुलर। और इसका सिंबल क्या होगा? ये देखिए P। तो हाइपोटेनस को H से, परपेंडिकुलर को P से। अब बेस, देखिए बेस उसको कहेंगे जिस पर थीटा 90 डिग्री दोनों होगा, जिस पर 90 डिग्री एंड थीटा दोनों होगा, जिस पर 90 डिग्री एंड थीटा क्या होगा? 90 डिग्री एंड थीटा, उसको क्या कहेंगे? बेस। यस, इसको कहेंगे बेस। और इसका सिंबल क्या हो गया? B। इसका मतलब ये हुआ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हर एक साइड का एक पार्टिकुलर नेम है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है। इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो ये जो है समझना मुश्किल है। ठीक है, तो ज्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस, और बेस जो है जिस पे 90 डिग्री एंड थीटा दोनों रहेगा। ठीक है, चलिए अब हमें ये जो तीन साइड्स हैं, अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो याद ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? यदि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें आपको हाइपोटेनस मिलेंगे, परपेंडिकुलर मिलेंगे, बेस मिलेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल
होता है। तो इसका यूटिलाइजेशन हम लोग इस ट्रायंगल में करते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये थीटा है। तो आप समझ गए होंगे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। क्लियर है? चलिए अब बताते हैं। ये देखिए ये है साइन। एक्चुअली में ये साइन जो है, इसे जब साइन थीटा लेंगे तो रिलेशन पी एंड एच के साथ होता है। और इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, इसको ई को हटा देते हैं और ये एस आई एन, ये एस आई एन है। तो सीन पढ़ते हैं बट एक्चुअली में इसको साइन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो साइन थीटा, यदि साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वो साइन थीटा के इक्वल होगा। कोसाइन, देखिए इस साइन में क्या लगा दिए, सीओ, कोसाइन बन गया। अब इस कोसाइन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे न, कॉस। क्या लिखेंगे कोसाइन को शॉर्ट में, कॉस। अब ये देखिए ये जो कोसाइन है, कॉस लिख दिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो। बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो, बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो। ये तो कोसाइन हो गया। सेकेंड, सेक, ये क्या है, पूरा सेकेंड है तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सेक। और इसका थीटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा है क्या ना, हाइपोटेनस एंड बेस का जो रेशियो होगा, हाइपोटेनस एंड बेस का रेशियो होगा। अब इसमें हम फिर से को लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, कोसेकेंड। और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे ना, कॉसेक। क्या लिखेंगे इसको, कॉसेक। और ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा h बाई पी। अब क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट। और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, tan। और ये होगा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसमें को लगा देंगे फिर से, को टेंजेंट। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए इसको ले लेंगे कॉट, दैट मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। तो ये कुछ रेशियोज है जो हमें याद कर लेना है। तो इसे याद करने का एक तरीका, वैसे हम 3 याद रखेंगे तो अगला याद हो जाएगा। जैसे कि हम साइन थीटा का याद रख लेंगे, जैसे कि हम कॉस थीटा का याद रख लेंगे और जैसे कि हम टैन थीटा का याद रख लेंगे। ये 3 याद रह गया। तो ये साइन थीटा में क्या है, पी बाई एच, और ये क्या है, बी बाई एच, और ये क्या है, पी बाई बी। अब ये देखिए साइन थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉसेक थीटा का। ध्यान दीजिए पी बाई एच और ये एच बाई पी, ये कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। उसी तरह से कॉस थीटा एंड सेक थीटा रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा एंड सेक थीटा रेसिप्रोकल है। और उसी तरह से आप टेन थीटा एंड कॉट थीटा को देख लीजिए, टेन थीटा एंड कॉट थीटा को देख लीजिए, ये रेसिप्रोकल है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, ये देखिए साइन थीटा
P बाई एच है। क्या है? P बाई एच। तो इसको क्या पढ़ते हैं? ये एक हिंदी लेटर है, फ। क्या है? फ। इसको क्या लिखेंगे? ये भी हिंदी लेटर है, भ। क्या है? भ। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रभु। देखिए, साइन थीटा फ P बाई एच, कॉस थीटा भ B बाई एच एंड टेन थीटा प्रभु, प्रभु P बाई बी। टेन थीटा प्रभु, टेन थीटा क्या हुआ? प्रभु। कॉस थीटा क्या हुआ? भ B बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच। साइन थीटा क्या हुआ? फ। क्या हुआ? फ P बाई एच। तो देखिए, जब आप ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद कर लेते हैं तो आपको क्या बताए? कॉसेक थीटा क्या करना है? रेसिप्रोकल कर देना है। सेक थीटा क्या करना है? रेसिप्रोकल कर देना है। और कॉट थीटा क्या करना है? रेसिप्रोकल कर देना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।